हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन प्रियंका ओझा, श्री साई हॉस्पिटल सिवान से आप लोग से आज एक बात शेयर करते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट जो एडमिट होते हैं उनको कुछ बातों का मिथ होता है। उन्होंने मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये वार्ड में जब ड्यूटी करने जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या हमको ये खाना खाना है या नहीं खाना है। बहुत सी चीज़ों का उनके पास मिथ होता है। जो मेरे पास बातें आती हैं उसको मैं क्लियर करना चाहूँगी। तो आप लोग बताना चाहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे वार्ड में पूछा जाता है और जिसका आंसर आपके पास शायद नहीं होता है। पेशेंट्स नीचे वार्ड में पूछते हैं कि उनको डाइट में क्या लेना है। बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं, आप लोगों को भी पता है कि वो चीज़ उन लोगों को फुल नॉलेज नहीं है। ऐसा उन्हीं लोग के साथ नहीं है, बाहर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डाइट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो आइए उनका भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हैं। आप क्वेश्चन पूछिए, हम उसको क्लियर करते हैं। मैम, कई सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि भैंस और गाय में से दोनों में से किसका दूध ज़्यादा हेल्दी होता है। जहाँ तक बात है भैंस के और गाय के दूध में, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है भैंस के दूध में। उसमें फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, पेशेंट्स हैं वो बेड पे एडमिट है, वो किसी न किसी डिजीज़ से जूझ रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट गाय का दूध रहता है। और अगर आपका पेशेंट फ्रैक्चर वाला है या उसको तो हल्दी वाला दूध या फिर प्रोटीन पाउडर के साथ अगर उसको दूध ऐड करके दिया जाएगा तो बहुत ही जल्दी वो रिकवर कर सकता है। मैम, हड्डी टूटने पर दूध, दही या मछली ले सकते हैं लोग नहीं? अगर आप घुटने की तकलीफ से पीड़ित हैं तो ले दवाई लेके आया हुआ है आपके लिए नी स्लेव। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मैं घुटने के मरीजों की सेवा करता हूं, उनको हेल्प करता हूं। अगर आपको भी घुटने में तकलीफ होती है, आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में, नीचे बैठने उठने में, वॉकिंग करने में दिक्कत होती है, तो ये स्लीव आपके लिए वरदान है। और ये स्लीव कोई सिंपल स्लीव नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इससे तुरंत आपको आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है। दूसरी चीज़, इसको लगा के मोबिलिटी नहीं हम पर होती है, मोबिलिटी भी बहुत आसानी से मोबिलिटी होता है। और तीसरा जो बेनिफिट है कि इससे कॉम्प्रेशन मिलता है। कॉम्प्रेशन मिलने से वहाँ सर्कुलेशन बढ़ता है और बहुत ही अच्छा है। ये सभी तरह के मरीज़ जिनको घुटने की तकलीफ है, या तो ओल्ड एज के कारण से, चोट लग गया उसके बाद से, या ऑपरेशन हुआ, उनको चलने में दिक्कत हो रही है, उनको सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना। आराम से इसको सरकाइए, इसको पहनिए, स्ट्रैप लगाइए और मोबिलिटी शुरू, और चलना फिरना शुरू। तो अगर आपको भी घुटने में तकलीफ है तो आज ही ले दवाई के नी स्लिप्स को आज से ही यूज़ करिए और आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए या फिर लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर बुक करिए। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो वो अपनी डाइट में अगर कैल्शियम वाली डाइट है, प्रोटीन वाली डाइट है, इसको हर तरह की चीज़ों को अपने डाइट में ले सकता है। और हल्दी वाला दूध है या प्रोटीन पाउडर के साथ, जैसा कि भी हमने बताया, उसको ले सकते हैं। हाँ, मछली की बात रही तो मछली भी वो खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक अगर आप बेड पे हैं तो आपको ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ताकि आपके डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। इसे अवॉइड करने के लिए आपको मछली का सेवन तभी करें जब आप चलने फिरने की हालत में हो, और ज़्यादा मात्रा में कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए आपको। मैम, किडनी वाले पेशेंट को प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं? किडनी पेशेंट्स के लिए लोग इतना सबको कहीं ना कहीं से नॉलेज हो ही जाता है कि उनको प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस पर किडनी फंक्शन ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको बंद कर देना है। किडनी पेशेंट्स को प्रोटीन की डाइट मॉडरेट करके दी जाती है, उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है। बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सेल्स के जो भी बनना है वो सारा प्रोटीन के ही हेल्प से होता है। हमारे शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी, हमारा फंक्शनिंग बंद हो सकता है। इसलिए प्रोटीन को बंद नहीं करना है, उसकी मात्रा को सीमित कर देना चाहिए। मैम, क्या सिर्फ जो फैट फ्री फूड्स होते हैं वही हेल्दी होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वेट लॉस करना है या कुछ है तो फैट फ्री फूड ही लेंगे। तो हम लोग को फैट बंद नहीं करना है। हमारे शरीर में सब चीज़ की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अगर हमारे पास फैट अच्छा नहीं है, बहुत चीज़ें हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा बॉडीज़ में। सबसे बड़ी बात, अगर हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड ना लें तो हमारा ब्रेन डेवलप नहीं करेगा। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसकी डाइट में अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को बंद कर देंगे तो बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होगा, जो आगे जाके बहुत ही नुकसान की बात है। इसलिए गुड फैट्स जो है उनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है और एकदम से बंद नहीं करना है। मैम, शाम को 7 बजे के बाद खाना खाना चाहिए? मिथ बना हुआ है कि शाम को 7 बजे के बाद खाना खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शाम को 7 बजे के बाद खाना खाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ने का मेन कारण होता है आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी नींद प्रॉपर होना चाहिए। और रही बात शाम को अगर 7 बजे के बाद आपको खाना खाना है तो एक लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे। क्या आप खा रहे हैं ये डिपेंड करता है।
फाइबर की मात्रा आप अच्छे से रख सकते हैं। इस टाइप का लाइट फूड अगर आप ले रहे हैं तो आप खा सकते हैं। हैवी फूड रात में अवॉइड कीजिएगा। क्या शुगर वाले पेशेंट को गुड़ खाना अच्छा होता है? कुछ लोग का ये भी मानना होता है कि चलिए हमको शुगर हो गया है तो हम चीनी नहीं खाएंगे, चीनी ज़्यादा खाने से ही शुगर होता है। ये बहुत गलत बात है। आपको अगर डायबिटिक हो गए हैं तो आपके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जितनी कैलोरी शुगर्स में होती है उतनी ही कैलोरी आपके गुड़ में और उतनी ही कैलोरी आपके शहद में भी होती हैं। इसलिए अगर आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। हाँ, आपको कार्विंग अगर हो रही है तो आप गुड़ या मीठे की एक छोटी सी बाइट को ले सकते हैं। अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन है, हाई है तो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आप उसकी भरपाई अपने फ्रूट से, अपने डाइट से आपको कहीं ना कहीं से ग्लूकोज की मात्रा आपके बॉडी में ऑलरेडी उसमें मिल रही है। आप एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो आपका शुगर लेवल शूट अप हो जाएगा। इसलिए आपको गुड़ की मात्रा नहीं लेनी है। बहुत मन कर रहा है, एक छोटा बाइट आप ले सकते हैं। इसमें आपका ये नेचुरल है, शुगर भी और हनी भी, जिसमें आपको आयरन कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन उसकी मात्रा आपको ज़्यादा कभी नहीं लेनी, कभी कभार एक छोटा बाइट ले सकते हैं बस। खाना छोड़ने से मैम वजन कम हो सकता है? कि लोग कहते हैं कि हमने खाना छोड़ दिया तो हम अपना वजन कम कर लेंगे। आप इस तरह से अपने शरीर को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए हर चीज़ का शरीर को मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना छोड़ देंगे तो आप बहुत हद तक कमज़ोर हो जाएंगे और उसके बाद आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपको थकान महसूस होगी। आप अपने खाने को लिमिटेड अमाउंट में लेंगे, टाइम टू टाइम लेंगे, अच्छी नींद लेंगे, हल्का फुल्का व्यायाम करेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं और आप अच्छा फील करेंगे और अपने काम को भी अच्छे से पूरा कर पाएंगे। मैम, क्या सिर्फ डाइटिंग करने से वेट लॉस हो सकता है? ये पूरी तरह से सही नहीं है कि अगर हम डाइटिंग कर लेंगे, मान लीजिए कोई ओबीज है, अगर हम उसको सिर्फ डाइट पे कंट्रोल करवा देंगे तो बहुत हद तक उसका वेट कम होगा, लेकिन वो पतला नहीं होगा। उसकी जो मसल्स एकदम से जिसे जो ग्रोथ कर चुकी हैं एकदम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, वो टाइट नहीं होंगी, बहुत लूज़ हो जाएंगी और वो एक जगह एक अमाउंट पे आके वो रुक जाएंगी, वो एकदम से पतला नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप जितना डाइट में कंट्रोल करें, साथ ही साथ अपनी एक्सरसाइज को भी करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप आके साइन हॉस्पिटल में हमसे मिल सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।